4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। जब दुनिया को और दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं उनको अपना अपना स्टैंड लेने की इसलिए ज़रूरत महसूस हो गई है कि अगर अब नहीं बोलेंगे तो आने वाले समय में विपत्तियों से, परेशानियों से और मैं समझता हूँ क़यामत से भी दो चार होना पड़ सकता है। सपोज कीजिए, ईश्वर ना करे, अगर ईरान और इजराइल के बीच में कोई न्यूक्लियर वॉर चल जाए तो आप क्या समझते हैं कि उसके असरात, उसकी रेडिएशंस हमारे तक नहीं पहुंचेंगी। सपोज कीजिए कि ईरान का झगड़ा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, वो एक ऐसा रास्ता जहां पर दुनिया के तमाम देशों को कारोबार होता है, ईरान उसको बंद कर दे तो हमारे यहाँ तेल महंगा हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी, तो क्या हम इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो अब ये ग्लोबल पूरा का पूरा जो एक सिनेरियो है ना, वो पुराने ज़मानों में, पुरानी सदियों में तो हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि साहब आप सोच रहे हैं कि नहीं साहब हमारा घर तो सेफ़ है लिहाजा हमें बोलना नहीं है। और फिर उसके ऊपर एक मसला ये है कि साहब हम विश्व गुरु हैं। मैं विश्व गुरु की जगह भिस गुरु कहता हूँ। बहुत सारे लोग यही लिखते हैं भिस गुरु, चूँकि अब मजाक इतनी उड़ने लगी है कि मनमोहन सिंह के बारे में आया करता था। अभी मैं कल सुब्रमण्यम साहब जो अक्सर राज्यसभा के मेंबर हैं, मोदी जी के ख़िलाफ़ हैं, उनको सुन रहा था कि अरे यार वो राजीव गांधी तो मेरे दोस्त हैं। फिर मनमोहन सिंह की जो तारीफ़ें करनी शुरू की उस शख्स ने, उसके मुंह से बहुत अच्छी बातें कम निकलती हैं, ज़्यादातर विवादित बातें उसके मुंह से निकलती हैं। लेकिन मनमोहन सिंह के बारे में उसका आदर भाव देख करके मुझे लगा कि वाकई एक महान पर्सनैलिटी थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। बराक ओबामा, दुनिया उनको सुनती थी। खैर वो एक अलग बात है। तो दोस्तों खैर मैं अपनी बात पर आता हूँ कि ये ईरान का जो इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, युद्ध है, ऐसा नहीं है कि हम अछूते रह जाएंगे, हमारे रीजन के अंदर ही चल रहा है। तो ऐसे में अपना स्टैंड होना चाहिए। ईरान से पहले मैं थोड़ा सा ताल्लुकात आपको बता दूँ दोस्तों। ईरान हमारे पक्ष में हमेशा रहा। हमारा इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर है। $450 मिलियन का अगर हम मिसाल के तौर पे उसको निर्यात करते हैं तो 1.24 अरब डॉलर का हम उसको जो है इंपोर्ट करते हैं। और हमारे यहाँ से पेट्रोकेमिकल्स हैं, एग्रीकल्चर्स हैं, कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं वो हम भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर वगैरह। वहाँ से हमें सीमेंट, मेवे, कुछ इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो और दूसरी बात, हमारा इन्वेस्टमेंट है वहाँ ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का जो है, उसके मद्देनज़र हमने चाबहार में इन्वेस्ट किया है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो। तो ऐसे में अगर ईरान, हम ये नहीं कह रहे कि इस वजह से बोलिए, आप इसलिए बोलिए, भारत सरकार से ये सोनिया गांधी का लेख है जो मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि इट इज़ स्टिल टू लेट। बहुत देर कर रहे हैं आप, दुनिया में अलग थलग पड़ रहे हैं। चूँकि हमने अपनी विदेश नीति, अपनी कूटनीति, जो हमारा स्टैंड था, उससे मोदी सरकार ने दरअसल थोड़ा सा गुरेज किया है। अमेरिका के मद्देनज़र, उसके इन्फ्लुएंस में आकर के हमने ये काम किया कि हम अपने पड़ोसियों को खोते जा रहे हैं। सोनिया गांधी का एक लेख आया दोस्तों, उसके अंदर उन्होंने वो तमाम नरसंहार बताया जो इसराइल गजा में और ईरान में कर रहा है। और उन्होंने कहा कि हमारा स्टैंड फ़लस्तीन के साथ क्या था, हमारा स्टैंड ईरान के साथ क्या था। मेरे कहने का मतलब ये कि ये कांग्रेस आई भी बड़ी देर में बोली, लेकिन ये अखिलेश यादव बोलते हुए क्यों डर रहे हैं, ममता बनर्जी क्यों डरती हैं, केजरीवाल क्यों डरता है। ये देखें, ये इट इज़ स्टिल नॉट टू लेट फॉर इंडियंस वॉइस टू बी हियर्ड। मतलब आप जो है ना इतने लेट ना हो जाएं। सबसे नीचे इसको पढ़ेंगे अगर आप, तो इसके अंदर ये लिखा कि इंडियाज़ डिस्टर्बिंग स्टांस, इसमें लिखा ह्यूमैनिटेरियन, और जो तबाही चल रही, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ ऑल बट अंधभक्त इंडिया लॉन्ग स्टैंडिंग एंड प्रिंसिपल्ड कमिटमेंट ऑन पीसफुल टू स्टेट सॉल्यूशन। हमारा स्टैंड हुआ करता था 2 स्टेट सॉल्यूशन पे, लेकिन इन लोगों ने क्या आलम कर दिया है आप जानते हैं। सॉरी, मैं अबेंडेंट पढ़ की जगह अंधभक्त पढ़ गया था। वन इनविजन इसमें लिखा इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन लिविंग साइड बाय द विद इसराइल म्यूचुअली सिक्योरिटी। पूरी बात यह है कि मोदी ने फ़लस्तीन के उस स्टैंड को, जो हम एक ज़माने से कहते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में, उससे पीछे हुए हैं, बोले नहीं है। शंघाई कॉपरेशन हो या यूएनए में बोलने की बात हो, उस नरसंहार पे नहीं बोले जिस पर दुनिया बोली है। इंसानियत का तकाजा भी तो होना चाहिए ना।
हम इसी रूप से जाने जाते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे कि कहीं अमेरिका पापा नाराज़ ना हो जाए। देखिए दोस्तों, बात यह है कि हमें अपने पड़ोसियों से बना कर रखनी है। अटल बिहारी वाजपेयी का वो वक्तव्य सभी को याद होगा कि दोस्त तो अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, लेकिन पड़ोसी अपनी मर्ज़ी से ना हटा सकते हैं ना बना सकते हैं। पड़ोस तो पड़ोस होता है। और आपने अगर पड़ोसियों में भी वो वाली बात नहीं रखी जो इस समय मैं बारहा बता चुका कि चीन पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, आसियान मुल्क के बारे में आज क्या कह रहे हैं हमारे मिनिस्टर, बताइए। बात यह है कि हम तो किसी को अपने पक्ष में लाने को तैयार नहीं है। मैंने बहुत पहले 2-2.5 साल पहले एक एपिसोड बनाया था, उसमें मैंने कहा था चीन को कैसे काउंटर किया जाए। देखिए दोस्तों, ये फिलीपींस और ये इंडोनेशिया और ये मलेशिया और ये तमाम जो मुल्क हैं, और ताइवान है और इधर है तमाम चीज़ें हैं, वियतनाम है, सारी चीज़ें मुल्क हैं इधर। अगर आप इनमें से कुछ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं तो चीन अपना आप गड़बड़ा जाएगा। पाकिस्तान को वो इसी तरह से तो खेलता है हमें लेकर के, अगर हम उसके ताइवान को लेकर खेलने लगे जैसे अमेरिका खेलता है तो होश उड़ जाएंगे। मतलब कभी कभी बैलेंस करना पड़ता है ताकतों को कंट्रोल में लाने के लिए। बहरहाल मैं अपनी बात पर ये आ रहा हूँ कि सोनिया गांधी ने तो लिख दिया एक लेख, लेकिन ये बाकी तमाम पार्टीज़ के नेता ये लोकल की जो राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों का वोट और हिंदुओं का वोट और बनियों का वोट और पंडितों का वोट और दलितों का वोट, कुछ इस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इसको कैसे हासिल किया जाए। इस मुद्दे पर आकर ये लोग इसलिए चुप हो जाते हैं कि यार ये मुसलमान तो जो है ना वोट हमें दे ही देंगे। अगर ये ईरान के मुसलमानों की वजह से उनके पक्ष में है या फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों की वजह से उनके पक्ष में है तो इनका तो कोई यारो मददगार है नहीं, ये तो हमें दे ही देगा वोट। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस ईरान को पक्ष लेने से, फ़लस्तीन का पक्ष लेने से ये अपर का समाज और ये हिंदू समाज नाराज़ हो जाए। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि एक बहुत बड़ी जमात ऐसी बना दी गई है जो फ़लस्तीन के अंदर बच्चों को मरते हुए देख करके अट्टहास लगा रही है, ईरान के अंदर नई नई बातें कर रही है। अब एक बात ये बताइए कि ईरान पर या हमारे उस पर फ़लस्तीन पर अगर मासूम लोग मारे जा रहे हैं तो क्या वो इंसान नहीं है? लेकिन चूंकि वो सिर्फ एक मुसलमान है और भारत का मुसलमानों ने इसलिए पक्ष कर रहा है, हम बहुसंख्यक वर्ग या हिंदुज़म को मानने वाला वो तो नहीं करेगा, लेकिन हिंदुत्व को मानने वाला बंदा अगर इस बात को सोचता है, यही टेंडेंसी पार्टीज़ में आ गई है। मेरा सवाल दरअसल ममता बनर्जी, केजरीवाल और स्टालिन और जो है इन लोगों से, सोनिया गांधी और कांग्रेस ने तो अपना पक्ष थोड़ा बता दिया है, लेकिन आपको क्या डर है? आपको डर है कि यादव छूट जाएगा, आपको डर है दलित छूट जाएगा। अरे इतना बेइंसाफ क्यों समझ रखा है आम जन को? आज भी 62-63% लोग हिंदुत्व के खिलाफ वोट करते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है उसके अंदर आधे से ज़्यादा तो मजबूरन देता है, क्योंकि कोई यादव के अंदर बदमाशी कर रहा है, कोई दलितों में बदमाशी कर रहा है, कोई ममता रिजीम में बदमाशी कर रहा है, कोई महाराष्ट्र के अंदर बदमाशी कर रहा है। उनको लगा कि यार ये लोग तो बदमाश हैं, किसी प्रकार से आरोप लगते हैं, हम नहीं कह रहे, लोग कहते हैं, लिहाजा ये पार्टी विद द डिफरेंस करके आई है, जो उसने भी धोखा दिया है, उसकी तरफ आ जाते हैं। अब उसके अंदर एक वर्ग ऐसा भी तैयार हो गया कि उन्होंने कहा यार ये मुल्लों के पेश टाइट हो गए। दोस्तों, बात यह है कि चलिए तो आम जन की बात है, लेकिन पार्टी भारतीय जनता पार्टी हुई है, मुलायम सिंह की पार्टी, ये अपने अपने कैडर तैयार करती हैं अपनी अपनी मेंटेलिटी के एतबार से। आप लोग स्टैंड लेते, आप लोग ईरान के साथ आते, मैं सिर्फ अर्थव्यवस्था के एतबार से नहीं कह रहा हूँ, स्टेट ऑफ हॉर्मस की वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इंसानियत ह्यूमैनिटेरियन की वजह, ह्यूमैनिटी की वजह से कह रहा हूँ। आप लोग क्यों स्टैंड नहीं ले रहे? चूँकि आप डरते हैं कि आपसे ये छूट जाएगा। सोनिया गांधी का लेख आया तमाचा उन लोगों पर, कांग्रेस आई का ये लेख आया तमाचा उन लोगों पर जो जातीय और छोटे छोटे लेवल पे अपने मुफाद परस्ती के चक्कर में दुनिया में आए हुए क्राइसिस को, नरसंहार को दरकिनार कर रहे हैं। ये गलत है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।